राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। गंगा पुत्र भीष्म का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। वे बड़े तेजस्वी, शीलवान, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ईश्वर के भक्त और बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष थे। उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए क्षण मात्र में कंचन और कामिनी का सदा के लिए त्याग कर दिया और उसके प्रताप से उन्होंने काल को भी जीत लिया। एक समय देवव्रत पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु को शोकाकुल देखकर उनसे शोक का कारण पूछा। उन्होंने पुत्र वृद्धि के लिए विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार अपने पिता के शोक का कारण जानकर बुद्धिमान देवव्रत ने अपने पिता के बूढ़े मंत्री के पास जाकर उनसे भी अपने पिता के शोक का कारण पूछा। तब मंत्री ने धीवर राज की पालिता कन्या के संबंध में विषय की सब बातें कहीं और धीवर राज की इच्छा का वृतांत भी सुनाया। तब वे देवव्रत बहुत से क्षत्रियों को साथ लेकर उस धीवर राज के पास गए और अपने पिता के लिए उस धीवर राज से कन्या मांगी। धीवर राज ने देवव्रत का विधि पूर्वक सत्कार किया और इस प्रकार कहा, हे देवव्रत, अपने पिता के आप बड़े पुत्र हैं और आप राजा होने के योग्य हैं, किंतु मैं कन्या का पिता हूँ, इसीलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात यह है कि इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हो वही राजगद्दी पर बैठे। इस शर्त पर मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पिता के साथ कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। उस दासराज धीवरराज के वचन को सुनकर गंगापुत्र देवव्रत ने उन राजाओं के सामने यह उत्तर दिया कि हे दासराज, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। यह मेरा सत्य वचन है, इसे तुम निश्चय ही मानो। इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा। तब धीवर राज ने कहा, हे सत्य धर्मपरायण, आपने मेरी कन्या सत्यवती के लिए सब राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वह आपके योग्य ही है। आप इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आपके जो पुत्र होंगे उनसे मुझे बड़ा संदेह है। वे इस कन्या के पुत्र से राज्य ले सकते हैं। तदंतर गंगापुत्र देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से दूसरी प्रतिज्ञा की। देवव्रत बोले, हे दासराज, अपने पिता के लिए इन सब राजाओं के सामने मैं जो वचन कहता हूँ उसको सुनो। मैं राज्य को तो पहले त्याग ही चुका हूँ। आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, अर्थात विवाह न करके आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। राजकुमार देवव्रत के ऐसे वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता से धीवरराज बोले, हे देवव्रत, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अर्पण करता हूँ। उस समय देवता और ऋषिगण बोले, यह भयानक कर्म करने वाला है, इसीलिए यह भीष्म है। ऐसा कहते हुए आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। तब से गंगा पुत्र देवव्रत का नाम भीष्म विख्यात हुआ। उसके बाद भीष्म ने अपने पिता के लिए उस धीवर राज की यशस्विनी कन्या सत्यवती से कहा, मातः, इस रथ पर चढ़िए, हम लोग घर चलेंगे। ऐसा कह उस कन्या को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर आए और उस कन्या को
पिता के अर्पण कर दिया। उनके इस दुष्कर कर्म को देखकर सब राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और यह कहने लगे, इसने बड़ा भयंकर कर्म किया है, इस कारण हम सब इसका भीष्म नाम रखते हैं। जब राजा शांतनु ने सुना कि देवव्रत ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है तो उन्होंने प्रसन्न होकर महात्मा भीष्म को अपने तप के बल से स्वच्छंद मरण का वर दिया। वे बोले, हे निष्पाप, तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना होगा। तुम्हारी आज्ञा होने पर ही तुम्हें मृत्यु मार सकेगी। आजीवन ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अकेले भीष्म काशी में समस्त राजाओं को परास्त करके अपने भाई विचित्र वीर्य के साथ विवाह करने के लिए बलपूर्वक स्वयंवर से काशी राज्य की अंबिका, अंबालिका नाम वाली तीनों कन्याओं को ले आए। उन तीनों कन्याओं में शाल्व राज्य की इच्छा करने वाली अम्बा नाम वाली कन्या का त्याग कर दिया और उस अम्बा के पक्ष को लेकर आए हुए जमदग्नि पुत्र परशुराम के साथ बहुत दिनों तक घोर युद्ध करके अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की। महाभारत को देखने से ज्ञात होता है कि भीष्म केवल शूरवीर थे, इतनी ही बात नहीं, वे बड़े भारी सदाचारी, सद्गुण संपन्न, शास्त्र के ज्ञाताओं में सूर्य रूप एवं भक्तों में शिरोमणि थे। भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के कहने से राजा युधिष्ठिर को भक्ति, ज्ञान, सदाचार आदि धर्म के विषय में अलौकिक उपदेश दिया था, जिससे शांति और अनुशासन पर्व भरा पड़ा है। आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन के प्रभाव से वे अचल कीर्ति और इच्छा मृत्यु को प्राप्त करके सर्वोत्तम परम गति को प्राप्त हो गए। श्री राधे राधे।